आओ कलीसिया हम सभी लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का थैंक्स करें और तालियों के साथ परमेश्वर का स्वागत करेंगे अपने घरों में, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते उस जगह पर मैं मौजूद। तो नीचे कलीसिया आज भी वो परमेश्वर आपके बीच मौजूद है। इस बात के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। और हम सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के आगे प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया कहे परमेश्वर से कि मेरे यहोवा परमेश्वर मैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका थैंक्स करती हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर, जो आपने मुझे प्रेयर का समय दिया मेरे यहोवा परमेश्वर, ये तेरी ओर से, ताकि मैं अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें मेरे यहोवा परमेश्वर तेरे साथ कर सकूं। मेरे यहोवा परमेश्वर इस समय के लिए मैं आपका थैंक्स करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने मुझे सुनहरी मौका दिया मेरे खुदावंद खुदा, मैं आपका थैंक्स करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया परमेश्वर का थैंक्स करे, उसका धन्यवाद करे कि मेरे खुदावंद खुदा आपने मुझे चुना, मेरी चौन की मेरे यहोवा परमेश्वर, इस बात के लिए मैं आपका से अपने मन को उस खुदावंद खुदा के साथ लगाएं। आज भी वो परमेश्वर आपकी आवाज को सुनने जा रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि मेरे कान इतने भारी नहीं, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं आपको छुड़ा ना सकूं, मैं आपकी सुन ना सकूं। तो कलीसिया आज भी वो परमेश्वर आपकी सुन रहा है। अपनी बातों को, अपने मन की, अपने दिल की बातों को परमेश्वर के आगे रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपने मन की, अपने दिल की बातें मेरे साथ खोल खोल कर। तो कलीसिया आप अपने मन की बातें परमेश्वर से कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर घराने के लिए, अपने लिए। तो कलीसिया नीचे परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनने जा रहा है। लगाए अपने मन को परमेश्वर के साथ और कहे परमेश्वर से कि मेरे यहोवा परमेश्वर आप मेरी लाइफ को चेंज कर चुके हो, मेरे परिवार की लाइफ को चेंज कर चुके हो, हमें दुखों से, बीमारियों से, हालातों से छुटकारा दे चुके हो, क्योंकि आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर मेरे खुदावंद खुदा, आप मुझे चंगा कर चुके हो। कहे कलीसिया परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे और विश्वास करे, नीचे परमेश्वर आपके लिए कर चुका, जो भी आप चाहते उसके लिए विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जितने लोग मेरे पास आते उन्हें प्रतीति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वो परमेश्वर है और जो मैं उससे बोल रही हूँ वो मेरे लिए करेगा। तो नीचे कलीसिया परमेश्वर आपके लिए करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, झूठा नहीं है। परमेश्वर ने कहा है आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन मेरे कहे हुए वचन नहीं टल सकते, और उसका वचन सच्चा है, उसका वचन झूठा नहीं है। उसने कहा जितने लोग मेरे पास आते वो प्रतीति करे, वो विश्वास से आए कि मैं हूँ और मैं उनकी सुनता और उसके लिए करता हूँ। इसलिए अगर आपके मन में विश्वास है कि वो परमेश्वर मेरी सुन रहा है, तो नीचे परमेश्वर आज आपकी सुनेगा, क्योंकि नीचे जो नीचा करते हैं उनके लिए सब कुछ होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा है कि अपने आप को परखो, आप नीचा में हो, विश्वास में हो या नहीं। तो कलीसिया आप अपने आप को चेक कर सकते हो, आप कैसे अपने मन को परमेश्वर के साथ लेकर जा रहे हो। अगर आप नीचा से मांग रहे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर आप इस पहाड़ को कहोगे उखड़ और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना कर, तो आपके कहे हुए से वो पहाड़ भी हट जाएगा। तो कलीसिया अगर आपके मन में संदेह तो आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि संदेह करने वाला परमेश्वर ने कहा है वो समुद्र की सल के समान है। तो कलीसिया आप कहे परमेश्वर मेरा भरोसा, मेरा विश्वास आपके ऊपर है, आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हो
और निश्चय मेरे लिए मेरे परमेश्वर काट चुके। कलीसिया परमेश्वर का वचन हमें बताता, अगर आपके मन में राई के दाने जितना भी विश्वास है तो तब भी वो परमेश्वर आपकी सुनता है। तो कलीसिया अपने विश्वास को बढ़ाए परमेश्वर की ओर, अपने मन को बढ़ाए, अपने भरोसे को परमेश्वर की ओर रखे। जैसे दाऊद कहता है कि मेरी आशा कभी टूटने ना पाएगी, क्योंकि मेरा गढ़, मेरी चट्टान, मेरा संस्थान, मेरा यहोवा परमेश्वर है। आप भी कहे परमेश्वर मेरी आशा कभी टूटने ना पाएगी। जो आशा मैंने आपके ऊपर लगाई हुई है, जो मुझे भरोसा है दाऊद की तरह मैं भी अपने मन को तैयार करती हूँ कि मेरे यहोवा परमेश्वर आपने दाऊद की सुनी, आपने दाऊद को शर्मिंदा नहीं होने दिया, आप मेरी भी सुन चुके हो। क्योंकि वो कहता है मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुनी और मुझे सब विपत्तियों से छुड़ाया। तो कहे कलीसिया मैं भी दाऊद की तरह आपके पास आती हूँ, परमेश्वर आपको पुकारती हूँ, अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर। कलीसिया अपने हाथों को उठाइए और स्वर्ग की ओर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। कहे परमेश्वर मैं अपने दोनों हाथों को उठाकर दाऊद की तरह तेरे पास आती हूँ। निश्चय जैसे आपने दाऊद की प्रार्थना को सुना, उसने परमेश्वर आपने उसे सब विपत्तियों से छुड़ाया, आज मुझे भी छुड़ा चुके हो और मेरे भी बंद मार्गों को खोल चुके हो। मेरे यहोवा परमेश्वर मेरे सब बंद मार्ग खुल चुके। आपने मेरे दुखों से मुझे छुड़ा लिया है, मेरी विपत्तियों से मुझे छुड़ा लिया। ये बीमारी, ये शर्मिंदगी, ये मेडिसिन कहे परमेश्वर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसके मार खाने से नरोई की गई हूँ, आजाद की गई हूँ। कलीसिया अगर आपका भरोसा परमेश्वर की ओर है तो वो परमेश्वर आपकी सुन रहा है। क्योंकि जितने लोग उस पर भरोसा रखते, विश्वास रखते, वो कभी लज्जित नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं अपने चुने हुए लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, कभी उनके मुख काले नहीं होने दूंगा। अगर कलीसिया आपका भरोसा परमेश्वर की ओर है और आप परमेश्वर को पुकारे तो नीचे परमेश्वर आपकी सुन रहा है। आप जो कुछ भी चाहते आज परमेश्वर के आगे रखो। कहे परमेश्वर मेरे बच्चों को आप ब्लेस कर चुके हो, मेरे घर घराने को ब्लेस कर चुके हो, मेरे खुदा मेरी लाइफ को ब्लेस कर चुके हो। मेरे यहोवा परमेश्वर आप मुझे गवाही के साथ खड़ा कर चुके हो। मैं भी तेरे भवन में तेरे लोगों के बीच खड़ी होकर गवाही दे चुकी हूँ। कलीसिया अगर आप अपने जीवन में कुछ भी चाहते हो तो आप परमेश्वर को बोल सकते हो, कह सकते हो कि मेरे परमेश्वर मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ कर सकते हो और मेरे लिए कर चुके हो। मेरे बंद मार्गों को खोल चुके, मेरे बंद रास्तों को खोल चुके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन झूठा, आपका वचन सच्चा है, परमेश्वर झूठा नहीं है। मेरे खुदा आप सच्चे परमेश्वर, आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हो। आपने कहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा है कलीसिया परमेश्वर आपके पुत्र ने हमसे कहा है कि मेरे नाम से, मेरे पिता से जो मांगोगे आपको मिलेगा। तो कहे परमेश्वर मैं आपके पुत्र के नाम से आपके पास आती हूँ और मांगती हूँ। मेरे यहोवा परमेश्वर आप मुझे गवाही से खड़ा कर चुके हो, आप मुझे ब्लेस कर चुके हो। तो नीचे परमेश्वर आपके लिए करेगा। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सपने आते, जब कुछ भी प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है और परमेश्वर का वचन कलीसिया में बताता है। नीति वचन 3:24 में परमेश्वर ने लिख कर दिया है कि आप रात को मीठी प्यारी नींद सोओगे और आपकी नींद मीठी और सुखी होगी। कहे परमेश्वर मैं रात को मीठी प्यारी नींद सो चुकी हूँ। आपका वचन सच्चा है, आपका वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे परमेश्वर। मैं आज परमेश्वर आपसे मांगती हूँ कि आज की रात मेरी ब्लेसिंग की रात है। मेरे खुदा आपने मुझे ब्लेस कर दिया है, आपने मुझे आशीष कर दिया है। कहे परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कलीसिया में बताता है कि किसी भी बात की चिंता ना करें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता सब जानता है। और कहे परमेश्वर से कि मेरे यहोवा परमेश्वर आप मेरी जरूरतों को, आप मेरी लोड़ों को जानते हो और नीचे आप अपने स्वर्ग से
मेरे लिए सब कुछ मुहैया कर चुके। कलीसिया अगर मूसा के द्वारा परमेश्वर चट्टान से पानी निकाल सकता है, उसके बोलने से वो हो सकता है, तो आपके बोलने से भी आपके बंद मार्ग खुल सकते हैं। आप भरोसा करें परमेश्वर के ऊपर, विश्वास करें, कहे अपने मुंह से अंगीकार करें कि मेरे बंद मार्ग खुल चुके। कलीसिया अपने मन को लगाए परमेश्वर की ओर, कहे कि परमेश्वर अगर आप मूसा के द्वारा चट्टान से पानी निकाल सकते हो तो मेरे खुदावंद खुदा पक्षपात करने वाले परमेश्वर नहीं हो। आप पक्षपात करने वाले परमेश्वर नहीं हो। आपका वचन हमें बताता कि आप पक्षपात नहीं करते। तो कहे परमेश्वर मैं भी मूसा की तरह तेरे पास आती हूँ और मांगती हूँ मेरे बंद मार्गों को आप खोल चुके हो, आप खोल चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया कहे परमेश्वर मैं आपके साथ वफादार बन चुकी हूँ जैसे आप मेरे साथ वफादार हो। मेरे खुदावंद खुदा मैं टाइम से तेरे भवन में आने वाली बन चुकी हूँ, मैं आराधना का हिस्सा बन चुकी हूँ। कहे परमेश्वर आप मुझे ब्लेस कर चुके हो। कलीसिया अपनी हालातों की ओर मन ना लगाए क्योंकि वो परमेश्वर बड़ा है, हमारे हालात बड़े नहीं है। आपने कई बार खुदा के दास के मुख से सुना है कि उन पर भी कितनी विपत्तियां आई, कितने हालात आए, लेकिन फिर भी वो चट्टान की तरह परमेश्वर के साथ खड़े रहे। फिर भी उनका भरोसा उन परमेश्वर के साथ बना रहा, वो कभी भी हालातों को देखकर पीछे नहीं हटे। तो कलीसिया आज तक वो परमेश्वर में बढ़ते गए। तो आप भी कहे परमेश्वर मेरा विश्वास भी आपके दास की तरह हो चुका है, मैं भी हालातों में आपके साथ बढ़ती जाऊं, मैं भी हालातों में आपके साथ खड़ी रहूं, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ हालातों में भी खड़े रहते परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाता है। तो कलीसिया आप अपने दास के खुदा के दास के जीवन को देख सकते हो, परमेश्वर ने कितना ऊंचा उठाया उन्हें। तो कलीसिया आज परमेश्वर आपको भी, अगर आप परमेश्वर के साथ हालातों में खड़े हो तो परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाने जा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर। कलीसिया अगर आपका भरोसा परमेश्वर के साथ है तो वह परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो सोचे जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके विखे कलीसिया सोचता है वो हानि की नहीं वो लाभ की। आप तो छोटा सोचते हो, लेकिन वो परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा रखा है, कुछ बड़ा रखा है। कहे परमेश्वर जिस हालात के लिए मैं विश्वास कर रही हूँ, जिस ब्लेसिंग के लिए मैं विश्वास कर रही हूँ, वो ब्लेसिंग अगर मेरे जीवन में जल्द नहीं हो रही तो मेरे परमेश्वर मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि आपने मेरे लिए कुछ बेस्ट रखा है, कुछ बेस्ट रखा है, और वो बेस्ट आप मुझे देने जा रहे हो। मेरे खुदावंद खुदा मुझे देने जा रहे हो। अंगीकार करे, पॉजिटिव विश्वास करे, क्योंकि अब्राहम के बारे हमने खुदा के दास के मुख से कई बार सुना है कलीसिया, क्योंकि अब्राहम उन बातों का विश्वास ऐसे करता था, उन बातों का नाम ऐसे लेता था कि जैसे वो उसके पास है। तो आप भी कहे परमेश्वर मैं बीमारी से आजाद हूँ, मैं बीमारी से आजाद हूँ, मैं घर के साथ ब्लेस हूँ, मुझे मेरे यहोवा परमेश्वर अपने बच्चों के साथ ब्लेस कर दिया है, मुझे कर्जे से आजाद कर दिया है। ये बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कर्जा मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं। आप मेरी कमाइयों में मेरे परमेश्वर बरकत दे चुके हो, मेरे कारोबार में मेरे परमेश्वर तेरी बरकत आ चुकी है। तो नीचे कलीसिया परमेश्वर आपके लिए करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आजाद सामर्थ्य है, जो आप सोचते हो जो आप मांगते हो उससे भी अधिक करने की सामर्थ्य रखता है। कलीसिया वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तो नीचे परमेश्वर आप आज भी आपके लिए करेगा। परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखे, तो कहे परमेश्वर मैं आपके वचन को पूरा करने वाली बन चुकी, हम एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाले बन चुके, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। अगर कोई आपको बुरा बोलता है तो उसका भला करो, अगर कोई आपको निराश करता है तो उसको आशीष दो। तो कलीसिया आप आशीष के हकदार होंगे। अगर आप किसी को आशीष देते हो तो वह परमेश्वर भी आपको आशीष करता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वह परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि मेरी आंखें मेरे धर्मी जन की ओर लगी रहती है। वह परमेश्वर हमेशा आपको देखता है। इसलिए आप ये ना सोचे कि मैं इस हालात में चल रही हूँ,
मैं इस परेशानी में चल रही हूँ, मेरे जीवन में ये तो परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा, क्योंकि कलीसिया उसका वचन सच्चा है। वो दो धारी तलवार से तीखा है, वो प्राण गांठ मन की भावना विचारों का आर पार छेदता है। कलीसिया वो परमेश्वर का वचन सच्चा है। उसने कहा है कि मेरी आंखें तुझ पर लगी रहती है। तो कलीसिया अगर उसने कहा है तो वो आपको देखता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। वो परमेश्वर हमें देखता है। जिसके मन में परमेश्वर के लिए डर है, बैर रखते कि नहीं मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैंने ये बुराई नहीं करनी, मैंने ये गलत काम नहीं करना, मैं वो नहीं करना चाहती जो परमेश्वर को पसंद नहीं। क्योंकि अगर आपके मन में परमेश्वर के लिए डर है, क्योंकि परमेश्वर का डर हमें ऊंची ऊंची पृथ्वियों ऊंची स्थानों में लेकर जाता है, हमें ऊंचा उठाता है। कलीसिया परमेश्वर का डर हमें ऊंचा उठाता है। तो कलीसिया परमेश्वर का डर रखें। जैसे खुदा के दास के मुख से भी हमने कई बार सुना है कि वो कई बातों में परमेश्वर का डर रखते हैं। तो वो हमने कई बार उनके मुख से सुना है कि मैं परमेश्वर से डरता हूँ। तो कहे परमेश्वर मैं भी आपसे डरने वाली बन चुकी हूँ। आपका डर आपका भय मेरी जिंदगी में बना रहे। मेरे पिता मैं वो सब करने वाली बनूं जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो। मेरे खुदावंद खुदा आप मेरी जिंदगी से वो सब करवा चुके हो। मेरे खुदावंद खुदा मेरी जिंदगी से वो सब करवा चुके हो, आप मेरे से करवा चुके हो। तो नीचे मेरे यहोवा परमेश्वर आप मेरे लिए कर चुके हो। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर आज भी आपकी आवाज को सुन रहा है। परमेश्वर आज भी आपकी दुहाई को सुन रहा है। कहे परमेश्वर मेरा मांगना व्यर्थ नहीं है, मेरा आपके पास आना व्यर्थ नहीं है। हाँ मेरी प्रार्थना का उत्तर अपने स्वर्ग से मुझे दे चुके हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा है आप जो कुछ मांगते हो प्रतीति करो, विश्वास करो आपको मिल गया है। तो कलीसिया कहे परमेश्वर से कि मेरे प्रभु जो मैं प्रार्थना आपके आगे कर रही हूँ, जो मैं मांग रही हूँ, मैं प्रतीति करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरे लिए सब कुछ बेस्ट कर दिया है, मेरे मार्गों को खोल दिया है। मेरे खुदावंद खुदा आप मेरे साथ हो, आप मेरे अंग संग हो। तो नीचे मेरे यहोवा परमेश्वर आप मेरे लिए बेस्ट कर चुके हो। तो कलीसिया आज भी वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर अपने स्वर्ग से दे चुका है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया।